नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवादों में घिरे राहुल गांधी, ईसाई धर्मगुरु से की मुलाकात। धर्मगुरु पेस्टर जॉर्ज ने किया हिंदू देवी देवताओं का अपमान, चुप रहे राहुल गांधी, वीडियो वायरल। ममता के घर बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई कारोबारियों के घर से मिला कैश, खाट के नीचे से मिला 15 करोड़ रुपए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 12 सितंबर को होगा फैसला। वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या, गणेश विसर्जन में शामिल होने पर उतारा मौत के घाट, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। ब्रिटेन के लिसेस्टर में क्रिकेट मैच को लेकर बढ़ा विवाद, पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदुओं को कर रहे टारगेट, तोड़फोड़ और चाकूबाजी के कई वीडियो वायरल। आज की सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा आज चौथे दिन तमिलनाडु से केरल के लिए रवाना हो चुकी है। इस यात्रा में प्रियंका गांधी 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच केरल में हिस्सा लेंगी, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ईसाई धर्मगुरु पेस्टर जॉर्ज पोन्निया से मुलाकात की। राहुल गांधी का पोन्निया के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पेस्टर कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ही असली देवता हैं, वो शक्ति या अन्य हिंदू देवी देवताओं की तरह नहीं है, जिस पर राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाया। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं, इसका असर उनकी यात्रा पर पड़ सकता है? देखिए, आप भारत जोड़ने निकले तो आपने चुन चुन के ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ रख लिया जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जिनके मुंह से सिर्फ जहरीले बयान निकलते हैं। कौन है ये पास्टर? ये तो ऑलरेडी जेल जा चुका है हिंदू देवी देवताओं के अपमान के लिए। आप भारत को जोड़ना चाहते हैं और ये शख्स जिसके दरवाजे पे आप जाकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, वो तो ये कहता है कि भारत माता बहुत ही खतरनाक जीव है, बहुत ही गंदी है। हम क्रिश्चियंस जूते इसलिए पहनते हैं कि इस भारत माता की मिट्टी से अगर हमारे पैर टच हो गए तो ये कचड़ा, उससे इन्फेक्शन का डर है। इस तरह की ज़हनियत रखने वाले लोगों के साथ आप मीटिंग्स करेंगे भारत जोड़ने के लिए? यह भी किसी ने आपको नहीं बताया कि हिंदू देवी देवता के अपमान के लिए, हिंदुओं के की भावना को भड़काने के लिए, उनका अपमान करने के जुर्म में यह जेल जा चुका है ये व्यक्ति? तो राहुल गांधी को, मोदी को गाली देने वाले, अमित शाह को गाली देने वाले, हिंदुइज्म को गाली देने वाले, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों से ज़्यादा ही प्रेम है। ये सिर्फ भाषणों में कहते हैं कि हम तो प्रेम की भाषा जानते हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा इस मीटिंग के साथ ही खत्म हो गई। अब न भारत जुड़ेगा कांग्रेस के नेतृत्व में, ना ही राहुल गांधी भारत के जोड़ो यात्रा के नाम पे जो राजनीति भविष्य में करना चाह रहे हैं उसमें कोई सफलता मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जनेऊधारी फर्जी हिंदू पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो चुका है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का विवादों से पुराना नाता है। जहां राहुल गांधी वहां पीछे पीछे विवाद, और ये विवाद कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन ममता बनर्जी भी अपने बंगाल में घिरती नजर आ रही हैं। बंगाल में ईडी ने आज 6 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और कैश बरामद किया। सुबह ईडी ने गार्डन रिच में ट्रांसपोर्ट कारोबारी निसार खान और आमिर खान के घर पर छापा मारा। खाट के नीचे 500 और 2000 की नोटों की गड्डियां मिली। कुल 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए। ईडी ने बताया कि मोबाइल गेमिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी से ये पैसा आया है। पैसा गिनने के लिए मशीनें भी मंगाई गई। डॉक्टर साहब, बंगाल में जिस हिसाब से अथा पैसा मिल रहा है, क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें और परेशानी बढ़ रही हैं?
भाई बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है ये बंगाल, कोई भूखमरी नहीं, कोई कुछ नहीं, जिस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। कैपिटल टीवी देखने वाले दर्शकों को ये अच्छी तरह से मालूम है। हम लगातार बंगाल में हो रहे गतिविधियों के ऊपर रिपोर्ट करते हैं। पिछले 2 दिन में क्या हुआ, आज एक पलंग के नीचे आमिर खान, नासिर खान, पता नहीं किस किस तरह के लोग हैं ये, पलंग के नीचे करोड़ों रुपए, गड्डियां निकल रही हैं, नोटों का पहाड़। पार्थो चटर्जी से कंपटीशन चल रहा है, अर्पिता से कंपटीशन चल रहा है इन लोगों का। ये एक चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और ठगी का पैसा। लेकिन ये मसला यहीं पे नहीं रुकेगा, क्योंकि जब 500 की गड्डियां मिलती हैं तो इसका रिश्ता सीधे राजनीति और चुनाव से हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये तो एक कहानी। दूसरी कहानी ये है कि फॉरेन करेंसी, जिसको अगर इंडियन रुपये के वैल्यू में अगर आप देखें तो 9 करोड़ 25 लाख का वो भी कल बरामद हुआ। और तो और कोलकाता पोर्ट पे स्क्रैप के अंदर 200 करोड़ की हीरोइन। मैंने ऐसा कौन सा पाप है जो बंगाल में नहीं हो रहा। गायों की तस्करी हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, फर्जी नौकरी दी जा रही है, कोयला का स्मगलिंग हो रहा है, सब तरह की कुरीतियां। ममता बनर्जी ये जो सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर साधु और त्यागी नेता होने का जो दंभ भरती हैं, उस पे ये दाग बहुत गहरे लग रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ईडी ने बंगाल में छापेमारी की झड़ी लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में 12 सितंबर को फैसला आएगा। ये फैसला मेंटेनेबिलिटी को लेकर है, जिस पर फैसला आने से पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पोस्ट और पूरे शहर पर कंट्रोल रूम में 24 घंटे नजर रखी जा रही है। आईबी, एटीएस और अन्य खुफिया विभागों ने भी शहर में डेरा डाल लिया है। डॉक्टर साहब, 12 सितंबर को फैसला आने वाला है, लेकिन उसके लिए इतना कड़ा पहरा क्यों रखा गया है? देखिए, हिंदुस्तान एक अलग किस्म की जंग से जूझ रहा है। आप देखिए किस तरीके से छोटी छोटी बातों पे किसी के बयान के ऊपर हत्याएं की जा रही हैं, सरतन से जुदा कर दिया जा रहा है। लेकिन यहां तो मसला ज्ञानवापी मस्जिद का है, जिस पे ऑलरेडी मुस्लिम समाज को मुस्लिम मौलवी मौलानाओं नेताओं ने भड़का रखा है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, जो भी इसको कह सकते तैयारी की जा रही है, वो कम है। लेकिन बड़ी बात क्या है, ज्ञानवापी के केस में ये फैसला 12 सितंबर का वो रास्ता खोलेगा या बंद कर देगा। जी। किस चीज़ के लिए? कि क्या ये जो औरंगजेब की करतूत, जिस तरीके से औरंगजेब ने भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के बड़े मंदिर, विशाल मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाई, क्या हिंदुओं को वो अधिकार वापस मिलेगा, हाँ या नहीं? और मेंटेनेबिलिटी का जो मसला है, वो मसला सिर्फ इतना है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि 1991 का वो कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991, उसके तहत कोर्ट को यह अधिकार ही नहीं है किस तरह के केसेस को सुने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने 1991 में ही दरवाजा बंद कर दिया कि अब जितना अत्याचार तुम्हारे ऊपर हुआ, हिंदुओं के ऊपर हुआ, जितने भी मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई, हम वापस नहीं ले सकते। वो कानून यही कहता है। तो अब ये फैसला आएगा। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि कल ही एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जहां इस कानून जिसके तहत इस केस में मेंटेनेबिलिटी को तय किया जा रहा है, उस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर ही सवाल खड़े किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। मतलब बहुत कानूनी दांव पे चला जा रहा है। 100 बात की एक बात है, हिंदू कोई ऐसी वैसी मांग नहीं कर रहे हैं जिससे
किसी को समस्या होनी चाहिए? क्या कोई मुस्लिम या कोई मुस्लिम रहनुमा, कोई मौलवी मौलाना इस बात के लिए एग्री करेगा कि मक्का मदीना में कोई मंदिर बना दे? हिंदुओं के सबसे, जिसको कह सकते हैं कि अपने इष्ट देव भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग को वापस मांग रहे हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को वापस मांग रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि मुस्लिम समुदाय खुद सामने आकर के कहते कि भाई ये सब तो बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हैं, औरंगजेब से गलती हो गई, आप इसे ले जाएं। तब तो इस देश में ये गंगा जमनी तहजीब और सेक्युलरिज्म बुलंदी पे जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। जी डॉक्टर साहब, बवाल काटने वालों की कमी नहीं है, इसीलिए वाराणसी में पहरे लगाए गए हैं। लेकिन दिल्ली में बवाल कट चुका है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में अरमान के एक मुस्लिम युवक की हत्या हो गई है। गणेश पूजा में शामिल होने पर कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और चाकू गोद कर हत्या कर दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं झारखंड से भी ऐसा ही मामला सामने आया। दीपक सोनी नाम के युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। ये घटना झारखंड के गढ़वा जिले की है। डॉक्टर साहब, ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, कौन है इसके पीछे और सरकारें क्या कर रही हैं? देखिए, सरकार इसमें क्या कर सकती है, पुलिस क्या कर सकती है कि जब पूरे समाज को ही कट्टरपंथ में झोंका जा रहा हो। ये जो फैसला मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ले लिया, जाकर के अरमान के गर्दन काट दिए, चाकू से वार करके उसे मार दिया गया। उसकी खता क्या थी? उसकी खता बस इतनी ही थी कि वो मूर्ति पूजन, मूर्ति विसर्जन में शरीक हो गया, शामिल हो गया। ये इस्लाम और शरीयत के हिसाब से कुफ्र है, पाप है और इसकी सजा मौत है। वही तो दिया गया है। हिंदुस्तान में एक वर्ग सेक्युलरिज्म के नाम पे शरिया के कानून को लागू करना चाहता है। यही पीएफआई का एम है। वो जो दस्तावेज बिहार में फुलवारी शरीफ में, पटना में जो मिला, उसमें क्या कहा कि 2047 तक हम यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर देंगे, तो कानून शरीयत का ही चलेगा। कुछ लोगों की आंखें बंद हैं, उन्हें खोलने की ज़रूरत है। मुस्लिम समुदाय के रहनुमाओं को तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इस तरह के कट्टरपंथ का पहला निशाना वो मॉडरेट पढ़े लिखे मुसलमान ही होंगे। जी डॉक्टर साहब, दिल्ली जैसा बवाल ब्रिटेन में भी हो रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी मैदान पर आमने सामने होती है, तनाव हो जाता है। एशिया कप में 28 अगस्त को दोनों देशों के बीच हुए मैच के बाद अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदुओं के घरों को टारगेट कर रहे हैं। ब्रिटेन के लिसेस्टर में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। इस दौरान चाकूबाजी की कोशिश भी हुई है। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि मुस्लिम गैंग बनाकर हिंदुओं के घरों के आगे तोड़फोड़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये जो जगह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंदन में एक हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में है। अब वहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन ये सब कुछ हुआ है। 50-60 की संख्या में मुस्लिम भीड़ आती है रात के अंधेरे में और वो हमला कर देती है। एक वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है, घर के बाहर, क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो भगवा रंग का एक झंडा फहर रहा है, साथ ही जो डेकोरेशंस जो थे उसको इन्होंने तोड़ दिया और नारेबाजी हो रही थी। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मोदी को कुत्ता बताया जा रहा था। ये पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी से ज़्यादा ये इस्लामी जिहादी थे। आप इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये नेक्सस अभी जो बहुत सारे जो खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो सीए हो, किस तरीके से आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तानी के द्वारा फंडेड 500-600 फर्जी आईडी के साथ, फर्जी पहचान के साथ सोशल मीडिया में लोग जहर फैलाते हैं।
उसका एक केंद्र लंदन भी है। अब लंदन में जो कुछ हो रहा है वहाँ की सरकार मूक दर्शक है। वो तो बात अलग है कि वहाँ पे क्वीन की डेथ के बाद वहाँ राजा को बाकायदा उनका शपथ ग्रहण हो रहा था और बाकी सारी चीज़ें हो रही थी, लोगों का ध्यान, वहाँ प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन 100 बात की एक बात है, हिंदुओं को साथ देने वाला वहाँ भी कोई नहीं है। ये डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये पाकिस्तानी जिहादी ये उत्पात मचाते हैं और इंग्लैंड की सरकार पंगु बनकर चुपचाप तमाशा देखती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।